हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th का है ये हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल और इसका है ये क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी एक ट्राइंगल दी है और डी ई एफ एक दूसरी ट्राइंगल दी गई है। अब इन ट्राइंगल्स को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं, वी ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस। तो आपकी बुक में इस तरह से एक डायग्राम बनाई गई है। तो जब हम इन ट्रायंगल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, हमारी जो डायग्राम है इट विल बिकम लाइक दिस। ये कुछ ऐसी बन जाती है। तो अब हमें क्या कहा गया है कि आपको कुछ हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू डी। ए बी गिवन है कि इक्वल है डी ई के, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई, वो पैरेलल भी है। सिमिलरली बी सी इक्वल है किसके, ई एफ के, और ये पैरेलल भी है ई एफ के। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी क्या हमें प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो चलिए आइए किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, पहले आप वो लिखा करें, व्हाट यू राइट। सो हमें गिवन है ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स। सो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें गिवन है। और हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू डी ई and AB is parallel to DE. Similarly, BC is equal to EF and BC is parallel to EF. अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है, ABED क्या है, is a parallelogram. ABED means ये जो आपको दिख रही है डायग्राम, इसे हम ए बी ई डी कह रहे हैं। हमें ये बताना है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो कैसे करेंगे, हमें ए बी इज इक्वल टू डी ई गिवन है या ई डी हमें गिवन है। सो इट्स प्रूफ इज ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ए बी is equal to DE and it is parallel to DE. अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की कोई टू साइड्स इक्वल हैं and they are parallel, then it means AB, that quadrilateral, is also parallel. So therefore ABED is a parallelogram. क्यों? क्योंकि इसकी भाई आमने सामने वाली भुजाएं या फिर ऑपोजिट साइड्स जो हैं इसकी, वो क्या हो चुकी हैं, वो गिवन है कि वो इक्वल है और पैरेलल है। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि जो नेक्स्ट टू साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी और आपस में पैरेलल होंगी। इसलिए ए बी ई डी क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम। सो वी कैन राइट इट। अब हमसे पूछा गया है क्या BEFC इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो आइए अब हम इसको किस तरह से करेंगे। BEFC, सो व्हाट वी हैव गिवन, हमसे पूछा है BEFC। तो हमें गिवन क्या है कि BC इज इक्वल टू EF, ये हमें गिवन है, एंड BC is equal to EF. BC EF के इक्वल है और BC पैरेलल टू EF, और ये पैरेलल भी है EF के। इसलिए therefore BEFC is a parallelogram. BEFC is parallelogram, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। क्यों? ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं। इट मींस जो अनदर टू साइड्स हैं दे आर आल्सो इक्वल एंड पैरेलल।
तो हम इसका रीजन लिख सकते हैं बिकॉज इट इज गिवन। इसी तरह से हम पीछे भी लिख सकते हैं, पिछले वाली क्वाड्रेट्रल पैरेललोग्राम में भी लिख सकते हैं कि ये चीज हमने गिवन है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए नेक्स्ट टू भी इक्वल हो जाएंगी एंड इट विल बिकम अ पैरेललोग्राम। सो आई होप आप इन दो क्वेश्चंस का आंसर समझ गए हैं। नाउ लेट अस राइट कि AD पैरेलल टू CF, हमारा जो AD है इट इज पैरेलल टू CF, ये CF के पैरेलल है। अब हमें ये प्रूव करना है पैरेलल है और इक्वल है, AD इज इक्वल टू CF। तो हम किस तरह से कर सकते हैं अपना थर्ड पॉइंट जो हमसे पूछा है। सो इन क्या लिखेंगे हम, इन quadrilateral ABED, sorry, in parallelogram ABED and BEFC, टू पैरेललोग्राम है कौन सी, ABED एंड BEFC, जो अभी हमने प्रूव की कि ये दोनों कौन है, पैरेललोग्राम है, जिसमें AD इज इक्वल टू BE। भाई पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। AD इज पैरेलल टू BE। सिमिलरली BE is equal to CF and BE is parallel to CF। तो बच्चों अगर AD इक्वल है BE के और BE इक्वल है CF के, तो क्या CF इक्वल होगी AD के? एक बार फिर देखें, अगर AD इक्वल है BE के और BAD इक्वल है BE के और ये BE इक्वल है किसी CF के, तो क्या ये CF भी इक्वल होगी AD के और पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी। सो यही रीजन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। AD इज इक्वल टू है BE के, BE इक्वल है CF के, सो AD इज इक्वल टू CF एंड AD is parallel to CF। और यही हमसे उन्होंने अब हमें इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट गिवन है क्या, कि जो क्वाड्रिलेटरल है हमारी कौन सी, ACFD, जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है AC एंड FD, ये वाली क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है हमारी, इट इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें यहां पर ये बताना है। अभी हमने थर्ड पॉइंट में प्रूफ किया कि AD इज इक्वल टू CF एंड इट इज पैरेलल टू CF। सो फ्रॉम थर्ड पॉइंट, या फिर यू कैन राइट एज फ्रॉम थर्ड, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD is equal to CF. AD is parallel to CF and AD is equal to CF. We proved, हमने अभी सिद्ध किया। Therefore, AC is equal to DF and AC is parallel to DF। अगर बच्चों वही प्रॉपर्टी लगेगी कि पैरेललोग्राम की टू साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो अनदर टू साइड्स भी क्या होंगी, पैरेलल कंसीडर होंगी और इक्वल होंगी। सो देयरफॉर, सो ACFD इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए जो ACFD है वो हमारी क्या हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। अब ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट है AC इज इक्वल टू DF। पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अभी हमने ये पॉइंट लिखा कि अगर AD इज इक्वल टू CF है देन AC इज इक्वल टू DF। तो आप क्या लिखेंगे नंबर 5 के लिए, इफ AD इज इक्वल टू CF, अगर AD इक्वल है CF के एंड
AD पैरेलल है CF के, देन AC इक्वल है, देन AC इक्वल है DF के। बस यही हमसे पूछा है, पैरेलल नहीं पूछा है। तो इसका मतलब AC भी इक्वल होगी DF के। रीजन दे सकते हो, बिकॉज साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। किसकी साइड्स हैं? पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। अभी हमने अपने 4th पॉइंट में प्रूव किया कि हमारी ACFD जो है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। नंबर 5 प्रूव हो चुका है। नंबर 6 है कि बताओ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। ये ट्राइंगल इसके समरूप है या नहीं, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EF में, या फिर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF वी हैव, क्या है हमारे पास, AB इज इक्वल टू DE। अभी प्रूफ किया AB इज इक्वल टू DE, और ये तो हमें गिवन भी था, लिख सकते हैं आप, इट इज गिवन। एंड BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमें क्या है, गिवन है। AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। अभी हमने अपने प्रूफ में, 5th प्रूफ में ये प्रूफ किया कि AC इज इक्वल टू DF। और एक तो रीजन ये हो सकता है, प्रूव्ड अबव लिख देना, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, एक रीजन आप क्या लिख सकते हो, AC इज इक्वल टू DF। क्या कारण, क्योंकि प्रूव्ड अबव। और बच्चों एक और कारण इसका बन सकता है, 2 इक्वल लाइंस AB DE BC EF, इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो भाई किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए हमें 3 चीजों को प्रूव करना पड़ता था, इक्वल बताना पड़ता था। तो 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल होने के कारण ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अब यहाँ पर हम ये भी कारण लिख सकते हैं कि तीनों साइड्स इक्वल होने के कारण भी, मतलब मैं आपको ये बता रही हूं कि ABC और DEF की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हम तीसरे कारण के लिए हम एंगल भी लिख सकते हैं, और तीसरे कारण के लिए हम इनकी आर्म्स को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि आर्म्स इक्वल हैं, इसलिए ये ट्राइंगल। सो देयरफॉर आप अगर इस तरह से कर लें, देन इट्स नॉट रॉन्ग। देयरफॉर ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, समरूप हो जाएगी किसके, ट्राइंगल DEF। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ABCD क्या है, एक हमारे पास ट्रैपीजियम है। ट्रैपीजियम क्या होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स, कोई एनी 2 ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी बट इक्वल नहीं होंगी, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। सो इट इज गिवन दैट AD इज इक्वल टू BC। अब हमें इस क्वेश्चन में कह दिया है कि भाई इसको प्रोड्यूस कर दिया है, मींस आगे इसको बढ़ा दिया है, किसे, AB को, कहां तक, AE तक, प्रोड्यूस करना, बढ़ाना। और हमने AD के पैरेलल एक लाइन खींच दी है, दैट इज EC, जो कि डॉटेड फॉर्म में आपके सामने ये डायग्राम है। तो अब हमें क्या बताना है, फर्स्टली वी हैव टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये हमें प्रूफ करना है। सो हाउ कैन वी डू दिस, आवर सॉल्यूशन, फर्स्टली व्हाट यू वांट टू प्रूव, क्या गिवन है। सो गिवन है हमें
ABCD is a trapezium. ABCD is trapezium, ये हमें गिवन है. और AB पैरेलल है CD के, और AD is equal to BC के है. बस ये हमें गिवन है. And what we have to prove, हमें प्रूव करना है एंगल A is equal to एंगल B. ये हमें पहले प्रूव करना है. So what is our proof? So हम किस तरह से शुरू करेंगे? सबसे पहले हमने इसको प्रोड्यूस किया है एंड वी हैव अ ट्रायंगल. कौन सी? BCE. हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है. तो अब हम क्या करेंगे? AD is equal to EC. AD is equal to EC. AD is equal to EC. क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्म हो चुकी है. AECD is a parallelogram. So AD is equal to EC. क्योंकि AECD is a parallelogram. उसे प्रोड्यूस करने पर क्या बन गई? एक पैरेललोग्राम बन गई. और AD is equal to BC. AD is equal to BC. क्यों? ये हमें गिवन है. Because this is given. ये हमें दिया हुआ है कि AD जो इक्वल है किसके? BC के. So therefore BC is equal to EC. इसका मतलब ये जो BC है वो इक्वल है इस EC के. इसका मतलब BC, therefore BC is equal to EC. अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, BC इक्वल है EC के, तो ये जो एंगल बन रहे हैं ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि जो टू इक्वल आर्म्स हैं वो कैसे एंगल बनाती हैं? इक्वल एंगल बनाती हैं. तो अब हम क्या लिखेंगे कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो इनके द्वारा बनाए गए एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो हम लिखेंगे एंगल CBE. CBE is equal to angle CEB. CEB means CBE angle equal है CEB के. क्यों? Because same sides form same angles. कारण लिख दें. Because same sides make same angles. सेम भुजाएं कैसे कोण बनाती हैं? सेम एंगल्स बनाती हैं. तो अब हम क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल CEB that is equal to 180 degree क्योंकि opposite angles of पैरेललोग्राम. अब देखिए AECD हमारी एक पैरेललोग्राम है. अब A एंगल और E एंगल का जो सम है, मींस ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री. ये हमारी है प्रॉपर्टी क्वाड्रेट्रल की कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है. सो वी राइट हियर. अब बच्चों एंगल A प्लस एंगल CEB की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? CBE मैं लिख सकती हूँ. क्यों? क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है. इस एंगल की जगह मैं ये एंगल लिख सकती हूँ. सो आई कैन राइट CBE दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. कारण दे दें बिकॉज एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल CBE. तो ये हम इसका रीजन दे सकते हैं. इसे मान लें नंबर 1. अब एक और एंगल लें. एंगल B प्लस एंगल CBE. एंगल B प्लस एंगल CBE ये वाला एंगल. एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल. दैट इज अगेन इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. कैसा पेयर बना रहे हैं? लीनियर
पेयर, सो कंसीडर्ड इट एज 2। ये 1, इसे 1 माना, इसे 2 माना, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो जब आप इनको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, आपको क्या मिल जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सीबीई, राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। एंगल सीबीई, एंगल सीबीई, सीबीई कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम एंगल्स हैं, सो क्या बच जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। दिस इज प्रूव्ड। ये क्या हो चुका है? सिर्फ इज इक्वल टू एंगल डी, कि एंगल डी जो है वो सी के इक्वल है। क्या करेंगे? एंगल ए प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है? दैट इज 180 डिग्री। एंड एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम या एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर इन दोनों की लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है, देन वी कंपेयर देम। एंगल बी ए प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। नाउ अभी हम पॉइंट 1 में प्रूव करके हटे कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल ए से एंगल ए हो जाएंगे कट आउट, so what we get? Angle D is equal to angle C. In this way second part भी हमारा क्या हो चुका है? प्रूव हो चुका है। अब थर्ड पोर्शन में कहा गया है कि ट्रायंगल ABC, कौन सी ट्रायंगल? भाई मिला दें AC डायगोनल को, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन सी? ABC। सिमिलरली मिला दें डायगोनल BD को, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाती है। कौन सी? BAD। ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो चुकी हैं। अब हमें क्या कहा गया है? कि इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। सो इन ट्रायंगल ABC एंड देखिए ABC, पहले इस ट्रायंगल की बात हो रही है ABC, फिर किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? A B A D, B A D, फिर हम BAD ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। क्या है? AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि कॉमन है, बार बार आ रही है दोनों ट्रायंगल्स में, ये साइड आ रही है। AB इज इक्वल टू AB, कॉमन है। AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि गिवन है। AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ABC BC आ रही है, BAD AD साइड आ रही है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल। और तीसरी चीज हमें बतानी पड़ेगी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। क्या? देखिए, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD। अभी देखिए कौन से एंगल की मैं बात कर रही हूं? एंगल ABC। पहले ये देखिए, हमारी ट्रायंगल है ABC, इसमें ये जो बनने वाला B एंगल है, अभी हमने प्रूव किया था कि A इज इक्वल टू B। सो एंगल B किसमें? इन ट्रायंगल ABC। एंगल B इक्वल है किसके? अब आप इस ट्रायंगल को देखें, कौन सी ट्रायंगल? जो हमारी ये फॉर्म हुई BAD, ट्रायंगल बनी है BAD। यहां पर जो एंगल बना है A, ये एंगल इक्वल है B एंगल के। आई होप आप समझ गए कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एक एक एंगल है वो भी आपस में इक्वल है। सो देयरफॉर यहां लिख दें, क्योंकि प्रूव्ड अबव, हमने अभी प्रूव किया है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल
BAD। क्या कारण है? कारण है टू साइड्स और एक एंगल। अब हमसे थर्ड क्या पूछा गया है? डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। क्या ये तीसरी साइड इस ट्राइंगल की BD और AC ये दोनों डायगोनल्स हैं? अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी तीसरी जो आर्म है वो भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। सो AC is equal to BD। क्यों? Because of CP/CD, congruent part of congruent triangle. So बच्चों, I hope you all understand these questions, and if you like this, if you really understand these questions, then like the video and share the channel.